के लिए दिल्ली सील होने जा रही है। आप लॉकडाउन से भी बुरा हाल होने वाला है, सांस नहीं ले पाओगे आप। वन नेशन वन इलेक्शन, एक बार तो चुनाव करेंगे ही। तो सांसद एमपी का सब उसी में ही कर देंगे, ये उसमें ये धांधलेबाजी करेंगे। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, कल आए ना प्रधानमंत्री जी कि मुझे चुन लेते और मेरे से आप लोग परेशान रहते हो तो मुझे वापस हटाने का आपके पास अधिकार है, क्यों नहीं दे देते हमें अधिकार? सीना ठोक के कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, फिर उसको न्योता भी दे रहे हैं। ये दूसरी तरफ हमारे घर में सेध कर रहा है चाइना। किसानों की एमएसपी पे नहीं सोच रहे, जवानों की पेंशन की विसंगतियों पे नहीं सोच रहे, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है उस पे नहीं सोच रहे। इनका सिर्फ मुद्दा ये है कि मुद्दों से भटकाओ, राम और रहीम को बीच में लियो कि 200 रुपये सिलेंडर पर कम कर दिए। ये सिर्फ एक इलेक्शन पॉइंट है, लॉलीपॉप है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब आजकल देश में एक नया मुद्दा चल रहा है, ट्रेंड पे है। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें खूब चर्चा में है। हम जानने आए हैं लोगों की राय क्या है। हमारे साथ मौजूद है भगवान सिंह। पूर्व सैनिकों के धरने में आपने इन्हें देखा होगा, मुखर होकर बोलते हैं। क्या कहेंगे इस बात पर, आप कितनी सहमति रखते हैं? मैडम, ये जो बात आई है वन नेशन वन इलेक्शन, ये किसके दिमाग की खुरापात है? पहले तो ये समझने की, या ये समझाओ मुझे, ये रखा किसने है? निर्वाचन आयोग ने रखा है, इस देश के प्रधानमंत्री ने रखा है, इस देश के सीजीआई ने रखा है, या कानून मंत्री ने रखा है? ये खुरापात रखी किसने इस देश में कि राइट टू, ये क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। कल आए ना प्रधानमंत्री जी कि मुझे चुन लेते और मेरे से आप लोग परेशान रहते हो तो मुझे वापस हटाने का आपके पास अधिकार है, क्यों नहीं दे देते हमें अधिकार? उसके बाद में इस पे भी सोच लेंगे। जिन चीज़ों पे सोचना चाहिए उन चीज़ों पे सोच नहीं रहे। किसानों की एमएसपी पे नहीं सोच रहे, जवानों की पेंशन की विसंगतियों पे नहीं सोच रहे, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उस पे नहीं सोच रहे। महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की बात होगी, इस विशेष सत्र जो भी बुलाई गई है। देखिए मैडम, आरक्षण की बात होगी। देखिए मैडम, आप आरक्षण की बात कर रहे हो तो एक ऋतु डॉक्टर बैठी है, ये भी एक प्रोफेसर है और ये भी SC ST रिजर्वेशन से पोस्टेड है। और कल ही केंद्रीय कानून मंत्री जी आ रहे हैं, इन्हीं के समाज से आ रहे हैं, 5 तारीख को आ रहे हैं विश्वविद्यालय में। और देखो, इस देश के अंदर एक NGO लगा लो, चाहे RSS लगा लो, उनका ऐसे संस्थानों में क्या काम? वो आ रहे हैं। तो क्या मेघवाल जी अपने समाज की बच्ची के साथ अगर नाजायज हुआ है तो उसके लिए 5 तारीख को धरने पे आकर इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे? इन चीज़ों पे सोचने की जरूरत नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो किसी खुरापात से एक तानाशाह को लाकर बिठाने का खुरापात कह सकती हो? क्या प्रॉब्लम हो रही है? इससे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में मतपत्र से चुनने वाले समुदायों को जनता की जागरूकता का बहुत बड़ा डर बैठ गया है, क्योंकि देश के अंदर किसान, सैनिक, हर आदमी इस संवैधानिक प्रक्रिया में इतने अच्छे कानून व्यवस्था होने के बाद भी पीड़ित हैं और न्याय नहीं मिल रहा। तो हमारा देश का युवा हो, किसान हो, सैनिक हो, कोई भी हो, अब मतदान की प्रक्रिया से चुने हुए लोगों के प्रति रोष है। उस रोष के प्रति आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कल वो कह देंगे कि इलेक्शन ही नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है मेहताब हिंदुस्तानी, इनसे भी बात करेंगे। आपकी क्या राय है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो अभी सारी बातें मेरे बड़े भाई ने कहा है, ये देश के लिए बहुत समय दिया है, इन्होंने फौज में रहे हैं और जितनी बात कही है बिल्कुल सभी सही कही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अब यही हैं हमारे मेघवाल जी आ रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा।
वो इन्हीं के समाज से हैं। क्या इस बेटी को की पीठ पर हाथ रखेंगे कि मैं तुझको इंसाफ दिलाऊंगा, तेरे साथ गलत हुआ है। आज देख लो देश में सबसे ज़्यादा धरने करने पड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। क्या इसी वजह से हमारे पुरखों ने, हमारे देश के जवानों ने इस देश के लिए आहुति दी थी, अपनी खून की आज़ादी की लड़ाई ली थी। इनको डर लग रहा है चुनाव से, क्योंकि इनके खिलाफ जो देश की जनता है वो एकजुट हो चुकी है, इनको समझ चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको डर है कि हम सत्ता से बाहर न चले जाएं। और हो सकता है इनकी मनमानी चल रही है, हिटलरगिरी चल रही है, तानाशाही, हो सकता है कि आगे को चुनाव भी ख़त्म कर दें। महिलाओं में उम्मीद है कि इस बार जो बात हो रही है विशेष सत्र की, उसमें उन पे चर्चा होगी, उनके आरक्षण की चर्चा होगी और आरक्षण मिल जाएगा। उम्मीद जग रही है। अब देखिए, कोई उम्मीद नहीं है। हर बार इन्होंने देश को धोखे में रखा है, देश से झूठ बोला है, चाहे इसमें देश की महिलाएं हों, चाहे इसमें देश के बेरोजगार युवा हों। इनका सिर्फ मुद्दा ये है कि मुद्दों से भटकाओ, राम और रहीम को बीच में लियो। लेकिन छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया है। वो कह रहे हैं मेरे निजी राय में ये सही है। देखिए, वो उनकी राय क्या है वो उसमें उसको मैं नहीं कुछ बोल सकता, मगर ये नुकसान है देश के लिए, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए। वो विपक्ष में नहीं है क्या? मैंने क्या कहा, वो अपनी सोच रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या समझ के नहीं कह रहे, मगर मेरे हिसाब से ये जो है फैसला बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। सिर्फ विपक्षियों के लिए ये नुकसानदायक है कि जनता के लिए भी है? जनता के लिए भी है। कैसे, ज़रा समझाइए, जनता के लिए कैसे है और विपक्ष के लिए कैसे है, नुकसान समझाइए। देखिए, इन्होंने बहाना रखा कि पैसा बचेगा, पैसा नहीं बचेगा। ये सिर्फ देश को और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कैसे? अरे अभी बिल आपने ही कहा कि बिल भी लेकर आ रहे हैं ये, तो बिल्कुल चुनाव ही ख़त्म हो जाएगा। ये हमेशा ये चाहते हैं कुर्सी पे हम ही बैठे रहें, सत्ता में हम ही रहें। एक बार तो चुनाव होगा ना, वन नेशन वन इलेक्शन, एक बार तो चुनाव करेंगे ही। तो सांसद एमपी का विधायक सब उसी में ही कर देंगे, ये उसमें ये धांधलेबाजी करेंगे। ऐसे कैसे कर लोगे आप, बताइए, ऐसे कैसे कर लोगे? विधानसभा भी चुनाव और सांसद के भी चुनाव, सभी मतलब राष्ट्रपति के भी चुनाव एक ही साथ कर लोगे? इसमें तो और आसानी हो जाएगी, इनको धांधली कर आसानी से धांधली कर सकते हैं। लोगों का कहना है बिल आएगा तो पास भी हो जाएगा, समर्थन तो है उनके पास। मैंने क्या कहा, ये सत्ता में बैठे हुए हैं और इनके पास बहुमत है, ये मनमानी कर रहे हैं अपनी। अब ये नया संसद जो बनाया इन्होंने क्यों बनाया, इसीलिए तो बनाया है। और नया संसद बना है, बारिश होती है, थोड़ी बहुत पानी टपकने लगता है, ये संसद बना के गुलामी से आज़ादी दिलाई है। गुलामी की निशानी थी वो। कोई गुलामी की निशानी नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गुलामी की फिक्र है तो लाल किले से भाषण क्यों देते हैं? वो भी तो एक गुलामी की निशानी है। वर्ल्ड में कभी देखा है? 2 पार्लियामेंट देखे हैं आपने? बताइए, आप मुझे, पत्रकार हो आप, देखे हैं आपने? पहला हमारे देश में हुआ है ऐसा। और इन्होंने वो भी सेंगोल भी रखवा दिया। अरे सेंगोल की जगह बाबा राम अंबेडकर जी की मूर्ति लगवा देते, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, जिनकी वजह से आप सत्ता में बैठे हो। अखंड भारत की तस्वीर लगाई तो है? कोई अखंड भारत नहीं है, ये सिर्फ, आप नहीं चाहते भारत अखंड भारत हो जाए? देखिए, ये सिर्फ इनका, ये देश को बरकरार रहे हैं, देश से झूठ बोल रहे हैं। अगर अखंड भारत होता तो ये देश को बांटने की कोशिश ही ना करते। हिंदू से मुसलमान को लड़ा रहे हैं, सिख से ईसाई को लड़ा रहे हैं। क्या ये देश अखंड भारत बन रहा है? ये देश की अखंडता को तोड़ रहे हैं, देश को भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अखंड भारत की तस्वीर लगाई उन्होंने संसद में, तो एक सपना दिखा रहे हैं। अरे मैडम जी, अखंड भारत को अगर मान रहे होते तो अभी G20 की बैठक हो रही है। चाइना की नीयत हमारे प्रति कैसी रहती है, उस मेज़बानी में वो भी है। और अभी कुछ दिन पहले ये ऐसा नक्शे उसने डिक्लेयर कर दिया और हमेशा से डिक्लेयर करता आ रहा है
अपने आप को सक्षम नहीं है इस देश का राजनीतिक नेतृत्व चुनने वाला से चुना हुआ व्यक्ति, उसकी बदौलत तो बार बार ऐसा कह रहा और उसको बुला रहे। हम तो उसका विरोध करते हैं और अभी भी कहते हैं चाइना पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमारे देश मत आओ। हमारी भावनाएं तो ये हैं। सीना ठोक के कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, फिर उसको नौता भी दे रहे हैं। ये लाल पीली आंखें भी दिखाते हैं। दूसरी तरफ हमारे घर में सेध कर रहा है चाइना, हमारी ज़मीन को हथिया रहा है। चाहे वो सियाचिन ले लीजिए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, टनल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, घर बना रहा है वहाँ। तो ये दोहरा व्यवहार हमारी समझ में ही नहीं आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे इंसान का बायकॉट करना चाहिए। देश का जो चीन का राष्ट्रपति है उसको आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और आ रहे हैं तो उनसे फिर विदेश मंत्रालय बात करे। आखिर हम डर क्यों रहे हैं? क्या चीन से कम है? चाइना आएगा तो यहाँ पे उद्योग लगाएगा, तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ होंगी। उद्योग लगाएगा, एक तरफ आप उसका विरोध कर रहे हो, एक तरफ उसके प्रोडक्टों का विरोध कर रहे हो, फिर उसको वेलकम भी कर रहे हो। क्या है ये सब? अरे चाइना से बेहतर अगर हमारे ही देश में वो प्रोडक्ट बने, देखिए मानिए अगर जो चीज चाइना बना रहा है वही देश में बनने लगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा नहीं। बायकॉट करते हैं कि नहीं चाइना का? मैं बिल्कुल बायकॉट करता हूँ, पाकिस्तान का भी और चाइना का भी। फोन कौन सा चलाते हैं? मैं फोन ये वाला चलाता हूँ, नोकिया। हाँ। ये सादा एंड्रॉइड नहीं चला? नहीं, हम सादे आदमी हैं, हम पेटीएम वाले आदमी नहीं हैं। हम सच्चे देशभक्त हैं, इसलिए हमने अपना सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए। जो हमारे देश की ज़मीन घेर रहा है यार, हम उसका वेलकम कर रहे हैं तो सबको बायकॉट करना चाहिए। और सुनिए, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है, उस पर किराए पर 40 करोड़ रुपए, कितना पैसा खर्च हो रहा है। दिल्ली सील होने जा रहे 3 दिनों के लिए। दिल्ली सील होने जा रही है। आप लॉकडाउन से भी बुरा हाल होने वाला है, सांस नहीं ले पाओगे आप। जी क्या कहेंगे? आपने अभी एक सवाल किया कि दिल्ली सील होने वाली है। दिल्ली को सील करने की माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए ज़रूरत पड़ी कि उनकी वो 9 साल की विफलताओं को दिखाता है, इसलिए मोदी जी को दिल्ली सील करनी पड़ रही है। क्या मेहमान की मेज़बानी करना या उसका आदर सत्कार करना इस देश का राजनेता ही जानता है। हम नागरिक पत्थर फेंकते हैं, हम मेहमान नवाजी नहीं जानते। सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है, ट्रैफिक न लग जाए, इन चीजों से किया जा रहा है। हम उन सुरक्षा का उनका ध्यान नहीं रखेंगे, मोदी जी ही रखेंगे। इस देश को सुरक्षित मोदी जी ही रखते हैं, मानते हो आप? और धारा 144 लगा देना, हमारा निकलना फिरना बंद हो जाना। बड़ा नुकसान है। नुकसान को छोड़ दीजिए, हमारी इस देश के प्रति सुरक्षा का जो भाव समर्पित है उसको ठेस पहुंचाने के लिए 144 और कर्फ्यू जैसे हालात बनाए हैं मोदी जी ने। वो अपने आप को ही सबसे बेस्ट मानते हैं। बाकी इस देश में कोई जीव नहीं है, किसी में बुद्धि नहीं है, कोई अच्छा नहीं सोचता, कोई अच्छा नहीं कर सकता। उसके बावजूद इस देश की आधी आबादी धरना देने में लगी हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बेटियों के मामले में ले लीजिए, चाहे किसानों के मामले ले लीजिए, अर्थव्यवस्था पर ले लीजिए, ये सिर्फ उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं ताकि विदेशी मेहमान आएंगे और उनके सामने ये चीज़ें ना खुलें। बताइए, कोई भी एक धर्मशाला बना दिया है बॉर्डर का भी, कोई आओ कोई चले जाओ, इधर से मंजू जाओ, इधर से उधर से सीमा आ जाओ। देश का तमाशा बना दिया इन्होंने। दो देशों के बीच प्रेम संवाद बढ़ रहा है। कोई प्रेम संवाद नहीं है। इन्होंने, मैं आपको बताऊं, प्रशासन का कानून को रखेल बना दिया इन्होंने। तमाम मुद्दों पर बात की हमने। भगवान सिंह और मेहताब हिंदुस्तानी ने दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, जनता की बात की और तमाम मुद्दों पर तमाम बातें कही। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।